हेलो बच्चों, कैसे हो। आइए आज नीट 2021 की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नीट 2021 के लिए एग्ज़ाम के पैटर्न में बहुत बड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज क्यों हुआ है? उस कोविड-19 को देखते हुए जो चेंज किया गया है, उसको देखते हुए जो चेंज किया गया, अब उस हालात में, उस कंडीशन में आप अपने प्रिपेयर कैसे करें, आप अपनी तैयारी कैसे करें कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सको। तो उसके लिए आपको ख्याल करना होगा, ध्यान करना होगा। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको कुछ सोच के भी चलना होगा, माने स्मार्ट वर्क की तरफ भी ध्यान देना होगा। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करने हैं आपको, ऐसा नहीं। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क आपको करना ही करना होगा। क्यों भाई? नीट के पैटर्न में ये चेंज आया, बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि अब तक जो है आपको हमेशा 180 क्वेश्चन आते थे और पूरे करने होते थे, लेकिन इस बार 200 क्वेश्चन आ रहे, 20 क्वेश्चन आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इसको आप छोड़ सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है और इस चेंज के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को ढालना होगा, क्योंकि डार्विन की जो थ्योरी है, जो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने को ढाला वो तो कामयाब हो गया, जो नहीं ढाला वो धीमे धीमे ख़त्म हो गया, विलुप्त हो गया। तो ऐसे ही जो ये कोविड को देखते हुए जो चेंज आया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को ढालना होगा। अगर देखिए सब कुछ वैसे ही होता जैसा अब तक आता रहा है, पूरी बुक से क्वेश्चन आया और ऐसे आता रहा, तो आप देखिए यहाँ पे चेंज करने की क्या ज़रूरत होती? क्यों 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आने होते 45 की जगह? और दूसरी बात, 2 सेक्शन क्यों करने होते? सेक्शन 1 और सेक्शन 2 क्यों किया गया? इसलिए आपको एक स्मार्ट वर्क करना होगा, आपको स्मार्ट तरीके से सोचना होगा हार्ड वर्क के साथ साथ। आप देखिए वो भी 50 क्वेश्चन में डिवाइड किया गया, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए से आपको क्या है, आपको सेक्शन ए से 35 क्वेश्चन आने और सेक्शन बी से 15 क्वेश्चन आने। तो सेक्शन ए से जो 35 क्वेश्चन आते हैं, वो जो कोविड को देखते हुए सीबीएसई ने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस को रिड्यूस किया, उसमें से कुछ हिस्से को डिलीट कर दिया। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये बदलाव किया गया नीट में, ये आपको सोचना होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होना है, हमें जहाँ तक अपना ये है ख्याल है, वैसे आप भी सोचिए, ज़रा सा हमारी बात पे गौर करिए कि जो 35 क्वेश्चन आने हैं, जो कंपलसरी है सारे क्वेश्चन करने हैं, ये आपके रिड्यूस सिलेबस से ही आएंगे। ये बात ख्याल करिएगा, रिड्यूस सिलेबस से ही आएंगे, आना चाहिए, ठीक है। बाकी जो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसको सेक्शन बी बनाया गया, ये सब बनाने की ज़रूरत क्यों है? इसमें हमें जहाँ तक अपना प्रिडिक्शन है, अपना अनुमान है कि यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो रिड्यूस सिलेबस से होने चाहिए और 5 क्वेश्चन जो होगा डिलेटेड सिलेबस से होने चाहिए। तो अब इससे अगर ये देखा जाए तो आप अपनी पढ़ाई में स्मार्टनेस लाइए और किस तरीके से करिए। तो हम तो यही कहेंगे, आपको मशवरे देंगे कि आप क्या करिए, जो ये आपका रिड्यूस सिलेबस है, इसको तो आप बहुत ही थ्रोली, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पढ़िए, ठीक है, अच्छी तरह से इसको तैयारी करिए। बाकी जो डिलेटेड वाला पोर्शन है उसको भी पढ़िए, हम ये नहीं कहेंगे कि उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप रिड्यूस सिलेबस को 10 बार पढ़ते हो, ठीक है, तो आप डिलेटेड सिलेबस को 3 या 4 बार पढ़िए, उसको थोड़ा सा कम करिए और इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दीजिए, क्योंकि आपको 180 क्वेश्चन तो पूरी उम्मीद है कि इस रिड्यूस सिलेबस से ही आएंगे। तो यहाँ पे आप ज़बरदस्त फोकस करिए और यहाँ से जो डिलेटेड पोर्शन है वहाँ से थोड़ा सा टाइम बचाइए, इस पे लगाइए और इस तरीके से आप करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचिए कि नहीं हम तो पूरा करेंगे, पूरी बहादुरी दिखाई। तो बच्चों याद रखना, बहादुरी और बेवकूफ़ी में बहुत थोड़ा सा अंतर है। बहादुरी और जिस तरह से स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में थोड़ा ही अंतर है, थोड़ा ही डिफरेंस है, इसी तरह से बहादुरी और बेवकूफ़ी में थोड़ा सा डिफरेंस। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे मान लीजिए कि 2 टीमें फुटबॉल मैच खेलने जा रही हैं और उस दिन खूब बारिश हो गई, मैदान बिल्कुल गीला है। अब उसमें से एक टीम कह रही थी हम गीला मैदान है तो क्या हुआ, हम खेलेंगे, ज़रूर खेलेंगे। वो सोच रही है कि बज़ाहिर में बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं, हम गीले मैदान में खेलेंगे, और दूसरी टीम है वहाँ पर खेलने से बच रही है। तो अब खुद सोचिए इसमें से कौन स्मार्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो जो टीम उस गीले मैदान में, उस बदले हुए हालात में भी खेलने के लिए राज़ी है और खेलना चाह रही है, देखिए उसका डैमेज होने का,
उसको नुकसान होने का चांसेस ज़्यादा है। क्यों? अगर कोई खिलाड़ी वहाँ पे कोई प्लेयर गिरा, उसका हाथ टूट सकता है, पैर टूट सकता है या अदर कहीं भी चोटें आ सकती हैं, तो वो तो सोच रहा है कि मैं बहुत बहादुरी का काम कर रहा हूँ, बहुत बहादुरी के काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर बहादुरी का नहीं बल्कि क्या है, बेवकूफ़ी का काम कर रहे हैं। और जो इस बदले हुए हालात में उस गीली आउटफील्ड में खेलने से बच रहा, वो स्मार्ट वर्क कर रहा है, स्मार्ट सोच रख रहा है। तो ऐसे ही इस बदले हुए पैटर्न पे, जो नीट का बदला हुआ पैटर्न है, इसमें भी आपको ज़रूर सोचना होगा, स्मार्ट तरीके से सोचना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, क्यों? अगर ऐसा कुछ ना होता, कुछ ऐसा ना होता तो ये बदलाव क्यों लाया? खुद सोचिए, क्यों आपको 2 सेक्शन करना पड़ता? क्यों 45 की जगह आपको 50 क्वेश्चन करना पड़ता? और जो बोर्ड के बच्चे हैं, जो रिड्यूस सिलेबस से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका क्या होता? ठीक है, उनको देखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए ये जो है पैटर्न में बदलाव किया गया। तो आप भी ज़रूर सोचिए, ज़रा सा स्मार्ट तरीके से सोचिए। मेरा यही मशवरा है, आप सोच समझ के स्मार्ट तरीके से अपनी तैयारी कीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत बहुत अच्छा कर सको। और आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत बहुत अच्छा करने के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इसी तरीके से और मैं आप लोगों के सामने जो भी ज़रूरत महसूस होगी उस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।